हेलो एवरीवन। तो चलो हम लोग ये वीडियो में इम्पैक्ट ऑफ सेकेंडरी ट्रेंड लाइन मतलब अगर कहीं पे भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है और मार्केट ऊपर निकल रहा है, तो ट्रेंड लाइन अगर नीचे आ रही है तो उस जो मार्केट निकल रहा है और जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसके बीच में जो गैप है वो बहुत इजीली पुल कर देता है मार्केट को। तो हम लोग एक बार पेंट में देख लेते हैं। पेंट में अगर हम देखते हैं तो ठीक है, हम लोग पेंट में देख लेते हैं। देखो, अगर समझो मार्केट कुछ ऐसा 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 कर रहा है, मतलब 2 दिन का मैं ऐसे रैंडम डाल रहा हूँ, तो एक आपको ये ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। अब जब ये ब्रेकआउट दिया है तो समझो, अगर ये ब्रेकआउट देके जा रहा है तो अगर ऐसे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, तो इधर का जो इधर मार्केट को अगर आपको इधर शॉर्ट मिली है तो इसके और इसके बीच में जो गैप है वो मार्केट बहुत इजीली ट्रेंड लाइन टच करने आ जाता है। समझ रहे हो? तो ये जो इम्पैक्ट है ट्रेंड लाइन का, ये कोई लॉजिकल नहीं है, बट मैंने बहुत बार देखा है। ट्रेंड लाइन अगर नीचे ऐसे आ रही है और मार्केट अगर ऊपर कहीं पे चल रहा है तो बहुत जल्दी मार्केट ट्रेंड लाइन टच करने आ जाता है। तो इसमें हमें शॉर्ट कब लेना है? जब मार्केट ट्रेंड लाइन टच करती है, फिर इनकेस ऊपर जाती है जहां पे कोई रेसिस्टेंस है या कुछ ऐसे, ऊपर जाके फिर अगर ऐसे रेसिस्ट कर मतलब जोन पे आती है तब बाई करना चाहिए। वरना अगर कोई भी ट्रेंड लाइन आ रही है तो उसको टच करने दो। फिर बहुत बार क्या होता है, टच करके मार्केट, ये जोन टच करके बहुत बार मार्केट नीचे गिर जाता है। क्योंकि क्या होता है, जो जोन पे मार्केट चल रहा है अगर उसको ब्रेक करेगा तो पहले ये सपोर्ट था, लेकिन अगर ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो अब ये वही जोन रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो बेसिकली सेकेंडरी ट्रेंड लाइन कितना ज़्यादा इम्पैक्ट रखती है हम लोग वो ये वीडियो में देख लेते हैं। जिससे नहीं पता, मैं और एक बार बोल दे रहा हूँ। देखो, अगर मार्केट ऐसे ऐसा कहीं पे चल रहा है, ठीक है, और ऑलरेडी समझो तुम एक ट्रेंड लाइन पे चल रहे हो, ठीक है, मैं बोलता हूँ एक बड़ा ग्राफ है, ठीक है, तुम एक बड़े जोन पे चल रहे हो, लेकिन ये एक ट्रेंड लाइन पे चल रहे हो, लेकिन अगर नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, समझो नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है और तुम्हारा जोन इधर चल रहा है, पूरा परफेक्ट चल रहा है, ये मेन जोन भी यही है, ट्रेंड लाइन भी ये छोटी जो फर्स्ट ट्रेंड लाइन है वो भी सही चल रही है। लेकिन अगर कहीं से नीचे से ये एक समझो एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन आ रही है, समझो एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन नीचे आ रही है, तो भी फर्स्ट ट्रेंड लाइन तोड़ के मार्केट सेकेंडरी ट्रेंड लाइन टच करने आ जाएगा। तो कहीं पे भी अगर आपको ट्रेंड लाइन की वैकेंसी दिखती है, ट्रेंड लाइन खाली नज़र आता है, तो वो आप बहुत थोड़ा ध्यान से करना। चलो हम लोग ये वीडियो रूल नंबर 13 बना लेते हैं कि सेकेंडरी ट्रेंड लाइन का भी बहुत इम्पैक्ट होता है, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको ये वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो देखो, हम लोग ये शॉट बहुत सही थी, इसमें कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी ट्रेंड लाइन की वजह से मार्केट नहीं गया। देखो, मैंने फर्स्ट क्या ड्रॉ किया, फर्स्ट तो हमने जोन्स ड्रॉ किया, ठीक है। अब जोन कहाँ ड्रॉ करेंगे? यहाँ से मार्केट जहाँ से रेसिस्ट किया वो ड्रॉ करेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट जोन इधर ही है, यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा गैप है। लेकिन हमारा रूल नंबर 5 क्या कहता है? डायरेक्ट ब्रेकआउट्स कभी भी नहीं लेना चाहिए जब तक ट्रैप कंप्लीट ना हो, क्योंकि बहुत बार डायरेक्ट ब्रेकआउट्स में ट्रैप हो जाते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ दो बार मार्केट ने इधर लोगों को ट्रैप करके नीचे गया है, ठीक है। तो एक तो ट्रैप अब इधर कंप्लीट हो गया। ट्रैप कंप्लीट कब हुआ? जब रूल नंबर 6 अप्लाई हुआ। रूल नंबर 6 हमारा क्या है? कैंडल जोन के ऊपर क्लोज करनी चाहिए। तो अगर हम लोग देखते हैं, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, फिर थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ? कैंडल ने इधर क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ऊपर जाके नीचे आया था ये ट्रैप कंप्लीट हो गया था और कैंडल ने भी अब क्लोजिंग दे दी। तो एक प्रॉपर बाइंग शॉट थी। अब इधर से इधर तक अच्छा खासा गैप भी था। और अगर हम लोग देखते हैं, ये कहीं ना कहीं एज ए रिवर्सल भी एक्ट कर रहा था, क्योंकि देखो ये वाला एक ट्रैप हुआ था मार्केट और ये कैंडल ने क्लोजिंग दिया था ये हिस्सा। तो अगर ये एक रिवर्सल भी कंसिडर हो रहा था, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से मार्केट गिरा था, ठीक है। तो जब मार्केट वापस आया तो इसने ये जोन ब्रेक किया, ये जोन ब्रेक किया रेसिस्टेंस का, और ये ब्रेक किया। तो एक प्रॉपर रिवर्सल था। और अगर हम लोग देखते हैं तो देखो, ये यहाँ पे एक हेड शोल्डर भी बन रहा था, जैसे मैंने
उधर मैं देख रहा था, देखो मैंने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की थी, तो ये भी एक ट्रेंड लाइन मार रही थी, टूट रही थी। इसके बाद मैं इधर एक शोल्डर, हेड शोल्डर भी बन रहा था। तो एक तो कैंडल क्लोजर भी हो गया, ट्रैप भी हो गया है, जैसे मैंने बोला रिवर्सल भी है मोमेंटम, और ऊपर अच्छी खासी गैप भी है। तो ये जो जोन बना था ये बाइंग के लिए बहुत अच्छा जोन था। ठीक है, एक मिनट, ये बाइंग के लिए ये जो जोन था बहुत अच्छा जोन था, कुछ भी इसमें कमी नहीं थी। लेकिन मार्केट फिर भी ऊपर नहीं गया, समझ रहे हो। और अगर मैं वापस देखूं तो अगर नीचे कुछ आता मार्केट, तो बहुत सारे जोन से जो मार्केट को रोक लेते। जैसे देखो ये एक जोन था, अगर नीचे आया भी मार्केट तो रोक लेगा, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया। देखो जब मार्केट ये नीचे आके, मैंने इधर बाई किया था, मैंने भी, मेरे हाथ से भी सेकेंडरी ट्रेंड लाइन जो थी वो चूक हो गई, मैंने भी नहीं देखा। जब मार्केट इसको टच करके बुम 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 ऊपर निकला, मुझे लगा अब चला जाएगा, कोई बात नहीं अब चला जाएगा, लेकिन मार्केट फिर भी नहीं गया। अब क्यों नहीं गया, मैं खुद थोड़ा टाइम के लिए मैं ऐसे ऑब्जर्व कर रहा था कि मार्केट क्यों ऊपर नहीं जा रहा है। तो मैंने नोटिस किया, भाई देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, देख रहे हो यहाँ से, तो जैसा प्रॉपर मार्केट ने टच करके ऊपर गया, तो सेकेंडरी ये एक ट्रेंड लाइन हो गई। अगर हम लोग ये देख रहे हैं, ये भी एक ट्रेंड लाइन थी। ठीक है, जब मार्केट एकदम ऊपर निकल के ये ट्रेंड लाइन के ऊपर भी सपोर्ट ले रहा था, तो मुझे लगा शायद यहाँ से इजी निकल जाए, लेकिन फिर भी मार्केट नहीं गया। क्यों, ये जो है एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन है, जैसे मैंने आपको पेंट में दिखाया। अगर कोई भी एक नीचे ट्रेंड लाइन है और मार्केट ऊपर चल रहा है, तो वो बहुत जल्दी टच करने आ जाता है। तो मुझे एंट्री कहाँ करनी चाहिए थी, जब ये ट्रेंड लाइन टच करके इनकेस ये मार्केट ब्रेक करता और ये लाइन के ऊपर मुझे कहीं एंट्री मिलती, तो मुझे लेना चाहिए था। लेकिन मैंने कहीं ना कहीं मैंने ये नहीं देखा, मैंने मिस कर लिया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट बहुत, देखो मेरा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये स्टॉप लॉस ये शोल्डर के नीचे रखा था। ठीक है, तो बहुत नज़दीक आया, मार्केट हिट भी हो सकता था, क्योंकि मैं इसमें गलत था। देखो अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैंने पूरे मेरा काम सही किया है, तो कोई बात नहीं, जैम होता है। लेकिन इसमें मैंने सेकेंडरी ट्रेंड लाइन मिस कर ली थी, तो कहीं ना कहीं मैं इसमें गलत था। लेकिन मार्केट ये मेरे जो सारी चीज़ें थे जो सही थे, उसके कारण कहीं ना कहीं मार्केट ने मुझे फिर एक बार इधर जब ऊपर गया, मुझे चांस मिला मैं एग्जिट कर लूँ। फिर भी मैं सोच रहा था भाई शायद यहाँ से निकल जाए। अब ये टाइम कितना हुआ था, 2:20, तो मैं देखता हूँ लास्ट चांस शायद यहाँ से निकल जाए। वो तो नहीं होगा, क्योंकि 1 घंटा ही बचा है। अब 1 घंटे में इतना ऊपर मार्केट बिल्कुल भी नहीं जाएगा, कैंडल ऐसे बन नहीं सकती, बन गई तो बहुत रेयर है। तो मार्केट जब ऊपर गया मैंने वेट किया, लेकिन जब मार्केट नीचे आया तो मैंने कहीं ना कहीं इधर पे 4334 पे मैंने एग्जिट कर लिया। तो मेरा स्टॉप लॉस हिट तो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इधर एंट्री की थी 4346 पे, कुछ 10 रुपया का लॉस हुआ, बट ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें मेरी गलती थी। नो, मेरी गलती ना हो के अगर मार्केट ऊपर नीचे हो, तो मैं सोचता हूँ भाई मार्केट डोमिनेंट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें मेरी भी गलती थी। जब मार्केट ये आया ना भाई, तो चांसेस था कि मेरा स्टॉप लॉस कुछ नहीं 4313 पे ही था, तो चांसेस था कि नीचे ऐसा टच करके भी चला जाता, क्यों विक बना के चला जाता। लेकिन चलो मार्केट ने नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी। तो हम लोग ये रूल नंबर 13 में ऐड कर लेते हैं कि सेकेंडरी ट्रेंड लाइन अगर है, तो मार्केट कितना भी ऊपर चल रहा हो, तो वो एक तरह से वो ग्रेविटेशनल पुल कर देती है। वो पता नहीं, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बट कहीं ना कहीं अगर एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन हम लोग 1 मिनट में देख रहे हैं, तो मार्केट अच्छा खासा भी अगर ऊपर चल रहा हो, तो मार्केट क्या करता है, उसके पास आ जाता है, वो मार्केट को पुल कर देती है। तो हमें ये अगली बार ध्यान रखना चाहिए।